नाज़रीन, हमारी ज़मीन के सीने में बेशुमार किस्म की मादनियात और पत्थर छुपे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर पत्थर आम सी नौइयत के होते हैं, जिन्हें हम इमारतें बनाने या दीगर ज़रूरियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्हीं आम से नज़र आने वाले पत्थरों के दरमियान एक ऐसा पत्थर भी पाया जाता है जिसने इंसानी तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और इस पत्थर का नाम यूरेनियम है। और आज हम इस आम से पत्थर के ज़मीन की तारीख गहराइयों से निकलकर एक खौफनाक एटम बम बनने तक के इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक सफ़र पर बात करेंगे। ये एक ऐसा सफ़र है जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक को भी परेशानी और खौफ में मुब्तला कर रखा है। तो नाज़रीन, पहाड़ों और कानों के अंदर मौजूद इस खतरनाक पत्थर को हासिल करने के लिए सबसे पहले खुदाई की जाती है। मजदूर और भारी मशीनें जमीन का सीना चीरकर वो चट्टानें बाहर निकालती हैं जिनमें यूरेनियम के ज़र्रात मौजूद होते हैं। जब ये चट्टानें कानों से बाहर आती हैं तो इनमें यूरेनियम की मिकदार बहुत ही कम होती है, बाकी सारा फालतू मवाद और मट्टी होती है। इसलिए इन चट्टानों को बड़े बड़े कारखानों में ले जाया जाता है, जहां इन्हें पीसकर बारीक सफूफ पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। इस पीसे हुए मवाद को मुख्तलिफ किस्म के तेजाबों और कीमियाई मादों से धोया जाता है ताकि फालतू मट्टी और पत्थर अलग हो जाए और खालिस यूरेनियम बाकी रह जाए। इस तमाम अमल के नतीजे में एक पीले रंग का पाउडर हासिल होता है। इस पीले पाउडर को यूरेनियम का पहला खास रूप कहा जा सकता है, और यहीं से इस खतरनाक सफर का बाकायदा आगाज होता है। दोस्तों, यहां पर एक बात समझना इंतहाई जरूरी है जिसके बगैर इस पूरे अमल की समझ ही नहीं आ सकती। कुदरत ने जो यूरेनियम बनाया है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर दो तरह के ज़र्रात या मादे पाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म का मादा वो है जो बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होता, यानी उससे बम नहीं बनाया जा सकता। दूसरी किस्म का मादा वो है जिसके अंदर धमाका खेज और तबाहकुन ताकत मौजूद होती है, लेकिन कुदरत ने इसकी मिकदार उस पत्थर के अंदर बहुत ही मामूली यानी 1% से भी कम रखी है, और सारा मसला और सारी साइंस उसी 1% से भी कम वाले मादे को अलग करने और इसकी मिकदार को बढ़ाने में छुपी है। जो मादा फालतू है वो वजन में थोड़ा सा भारी होता है, और जो मादा हमारे काम का है जिससे बम बनता है वो वजन में इंतहाई मामूली सा हल्का होता है। इन दोनों को अलग करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। इन दोनों मुख्तलिफ वजन रखने वाले मादों को अलग करने के लिए उस पीले रंग के पाउडर को एक खास किस्म की गैस में तब्दील किया जाता है। यह गैस इंतहाई जहरीली और खतरनाक होती है। पाउडर को गैस में इसलिए बदला जाता है क्योंकि ठोस हालत में इन ज़रात को अलग करना नामुमकिन है। जब यह मवाद गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इसके अंदर मौजूद भारी और हल्के ज़र्रात को अलग करने का रास्ता खुल जाता है। इस गैस को बनाने के लिए इंतहाई मोहतात और महफूज कारखानों की जरूरत होती है, क्योंकि इसका एक छोटा सा रसाव भी वहां मौजूद लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नाज़रीन, अब वो मरहला आता है जिसे यूरेनियम की अफजूदगी कहा जाता है, और यही वो अमल है जिस पर दुनिया भर के ममालिक की कड़ी नजर होती है। इस तैयारशुदा जहरीली गैस को बड़ी बड़ी और लंबी मशीनों के अंदर डाला जाता है जो गोल पाइप की तरह होती है। इन मशीनों को बहुत तेज रफ्तारी से गोल गोल घुमाया जाता है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि आम इंसानी आंख इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जब ये मशीनें इस गैस को लेकर इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमती हैं तो वजन के फर्क की वजह से एक कुदरती अमल होता है। वजन में भारी और फालतू ज़रात मशीन की बैरूनी दीवारों की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जबकि हल्के और काम के ज़रात जिनसे बम बनता है वो मशीन के बिल्कुल दरमियान में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। दरमियान में इकट्ठे होने वाले इन कारआमद ज़रात को एक और रास्ते से निकालकर अगली मशीन में डाल दिया जाता है, और ये अमल सिर्फ एक बार या एक मशीन में करने से मुकम्मल नहीं होता। मतलूबा नताज हासिल करने के लिए ऐसी हजारों मशीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। गैस एक मशीन से दूसरी, दूसरी से तीसरी और इसी तरह हजारों मशीनों से गुजरती है। हर मशीन उस गैस में से काम के ज़रात को थोड़ा थोड़ा मजीद खालिस करती जाती है। इस लगातार घूमने और छानने के अमल से यूरेनियम की गैस के अंदर उस तबाहकुन मादे की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। जो जो ये गैस इन मशीनों के जाल में आगे बढ़ती है, इसकी हलाकत खेजी में इजाफा होता चला जाता है। ये मशीनें दिन रात चलती हैं और इन्हें मुसलसल चलाने के लिए बेपनाह बिजली, सरमाए और इंतहाई माहिर साइंसदानों की जरूरत होती है।
दोस्तों इस अफसोदगी के भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। अगर यूरेनियम के अंदर इस काम के मादे की मिकदार को सिर्फ 3 से 5% तक बढ़ाया जाए तो इससे एटम बम नहीं बनता, बल्कि इस मवाद को बिजली पैदा करने वाले बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लाखों घरों को रोशन किया जाता है। लेकिन अगर किसी मुल्क का इरादा तबाही फैलाने और बम बनाने का हो तो वो इन मशीनों को बंद नहीं करता, बल्कि इस गैस को बार बार और महीनों तक इन मशीनों में घुमाता रहता है। जब ये घूमने का अमल जारी रहता है और काम के जर्रात की मिकदार 90% या इससे ज्यादा हो जाती है, तो अब ये वो मवाद बन चुका होता है जो किसी भी वक्त एक खौफनाक एटम बम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। 90% खालिश होने का मतलब यह है कि अब यह गैस मुकम्मल तौर पर मौत का सामान बन चुकी है। नाज़रीन, जब यह 90% खालिश मवाद हासिल हो जाता है तो इस गैस को वापस ठोस शक्ल में लाने का अमल शुरू किया जाता है। मुख्तलिफ कीमियाई तरीकों से इस जहरीली और खालिश तरीन गैस को दोबारा एक धात में तब्दील कर लिया जाता है। यह धात अब कोई आम चट्टान या पत्थर नहीं रही, बल्कि ये वो इंतहाई हसास और खतरनाक मवाद है जिसके जर्रात बेकरार बैठे हैं कि इन्हें मौका मिले और वो फट पड़े। इस खालिश धात को फिर खास सांचों में ढालकर वो शक्ल दी जाती है जो एटम बम के बिल्कुल मरकज में रखी जाती है। ये बम का दिल होता है। इस धात के गोले को बनाना और इसे महफूज रखना इंतहाई पेचीदा काम है, क्योंकि जरा सी गलती इस मवाद को वहीं फाड़ सकती है जहां ये बनाया जा रहा हो। और प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि बम के मरकज में मौजूद ये छोटी सी धात आखिर इतनी बड़ी तबाही कैसे लाती है। इसके लिए इस बम के अंदर उस खालिश यूरेनियम के गोले के गिर्द आम बारूद लगाया जाता है। जब बम अपने निशाने पर गिराया जाता है तो सबसे पहले बाहर वाला आम बारूद फटता है। उस आम बारूद के फटने से एक इंतहाई ताकतवर दबाव अंदर की तरफ पैदा होता है, जो उस यूरेनियम के गोले को चारों तरफ से बेपनाह ताकत से दबाता है। इस शदीद और अचानक दबाव की वजह से यूरेनियम के अंदर मौजूद इंतहाई बारीक जर्रात एक दूसरे से टकराते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। जब एक जर्रा टूटता है तो वो बेपनाह हरारत और रोशनी खारिज करता है और साथ ही मजीद जर्रात को तोड़ता है। ये टूटने का सिलसिला 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में अरबों खरबों जर्रात तक फैल जाता है। नाज़रीन, जर्रात के इस तरह लगातार और तेजी से टूटने से जो तवानाई खारिज होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जमीन पर सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। एक ही लम्हे में अंधा कर देने वाली रोशनी, कान फाड़ देने वाला धमाका और हर चीज को जलाकर राख कर देने वाली आग की आंधी पैदा होती है। यह धमाका अपने इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक लोहे और कंक्रीट की मजबूत तरीन इमारतों को भी रेत के महल की तरह उड़ा कर रख देता है। इंसान और जानवर तो दूर की बात, वहां मौजूद धातें तक पिघलकर भाप बन जाती हैं। उस फौरी तबाही के बाद भी कई सालों तक उस इलाके की फिजा और जमीन में जहरीली शुआएं मौजूद रहती हैं, जो आने वाली नस्लों को भी माजूर और बीमार पैदा करती हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की अक्ल और साइंस अगर तबाही के रास्ते पर चल निकले तो वो मिट्टी के बेजान जरों को भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना सकती है। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।